दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया भर में अपने हथियार बेचने में एक्सपर्ट माना जाता है, अब खुद एक ऐसी जियोपॉलिटिक्स में फंसा है जिसे भारत ने बड़ी चालाकी से बिछाया है। अमेरिका जो हमेशा दूसरों को मजबूर करता था कि उनके हथियार खरीदने के अलावा कोई चारा ना बचे, अब खुद उस हालत में है कि समझ नहीं पा रहा कि करे तो क्या करें। अमेरिका का खेल बड़ा पुराना है। जहां भी यह अपने हथियार बेचता है, वहां एक शर्त रखता है कि उन हथियारों पर उसका कंट्रोल हमेशा बना रहेगा। मान लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन यह विमान पूरी तरह पाकिस्तान के नहीं हुए। अमेरिका ने इसमें ऐसी चालें बिछाई हैं कि पाकिस्तान अगर अपने हिसाब से इन्हें इस्तेमाल करना चाहे तो वह संभव ही नहीं। जैसे गांव में साहूकार किसी को कर्ज दे और बदले में उनकी जमीन गिरवी रख ले, वैसे ही अमेरिका अपने हथियारों के साथ करता है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के नियम तोड़े तो अमेरिका सीधे सीधे कह देगा कि भाई, अब तुम्हारे विमान के लिए पुर्जे नहीं मिलेंगे, सर्विसिंग नहीं होगी, और फिर वह F-1 सिर्फ एक लोहे की कबाड़ बनकर रह जाएंगे। इसे ही अमेरिका का किल स्विच कहते हैं। अब यहां मजेदार बात यह है कि भारत ने इस पूरे खेल को समझते हुए ऐसी चाल चली कि अमेरिका को उसी के हथियार से मात दे दी। अमेरिका जो हमेशा अपने जाल में दूसरों को फंसा आता था, अब भारत के जाल में बुरी तरह उलझ चुका है। लेकिन ये कैसे हुआ, पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने जिस तरह से अमेरिका को अपने जियोपॉलिटिक्स गेम में फंसाया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती। अब देखिए, किल स्विच का मतलब यह नहीं कि अमेरिका ने अपने हथियारों में कोई ऐसा गुप्त बटन फिट कर दिया है जिसे दबाते ही वह हथियार काम करना बंद कर दें। असल में इसका मतलब यह है कि अमेरिका अपने हथियारों की हालत ऐसी बना देता है कि वह बस शो पीस बनकर रह जाएं। यह किल स्विच का खेल सिर्फ लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है। अमेरिका का यह दांव हर उस हथियार पर लागू होता है जिसे वह बेचता है। इस रणनीति से उसने कई देशों की सेनाओं को कुछ हद तक अपने काबू में रखा, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब यह चाल भारत पर बेअसर साबित हुई। अब सोचिए, एक ऐसा देश जो बरसों तक अमेरिकी हथियारों से परहेज करता रहा क्योंकि भारत भली भांति समझता था कि ये हथियार सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि अमेरिका के कब्जे का जरिया है। लेकिन हाल के कुछ सालों में भारत ने अमेरिका से न केवल हथियार खरीदे, बल्कि उनके सबसे बेहतरीन और प्रीमियम हथियार अपने जखीरे में शामिल कर लिए। उदाहरण के तौर पर दुनिया का नंबर 1 अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे। जी हाँ, वह हेलीकॉप्टर जिसे अमेरिका अपने सबसे करीबी देशों को भी बड़ी मुश्किल से देता है। भारत ने इसे खरीदा और अपनी वायुसेना का हिस्सा बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, नौसेना के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर MH-607R रोमियो भी भारत ने अपनी फ्लीट में शामिल कर लिया। सोचिए, जहां पूरी दुनिया की 9 सेनाओं के पास इससे बेहतर हेलीकॉप्टर नहीं है, वहां भारत ने इसे अपनी ताकत का हिस्सा बना लिया। लेकिन यह भारत की चाल का सिर्फ एक पहलू है। असली खेल अभी बाकी है। अब जरा सोचिए, भारत अब अमेरिका से दुनिया के सबसे घातक अटैकिंग ड्रोन प्रेडेटर भी खरीदने जा रहा है। और मजे की बात यह है कि 2 प्रेडेटर ड्रोन तो पहले से ही हमारी नौसेना में काम कर रहे हैं, जिन्हें हमने किराए पर लेकर चलाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब अमेरिका अपनी शर्तों के दम पर हथियार बेचता है, तो भारत ये सब हथियार खरीद क्यों रहा है? क्या इन पर भी अमेरिका का वही कंट्रोल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसके पीछे भारत की एक गजब की चाल है, जिसे हम कहते हैं जैसा मर्ज ऐसी दवा। असल में जिस तरह अमेरिका अपनी ब्लैकमेलिंग वाली रणनीति से हथियार बेचता है, भारत ने उसी रणनीति को पलटकर उसे उसकी ही दवा खा दी। भारत एक तरह से कहें तो अमेरिका से अपनी शर्तों पर अपनी मनमर्जी के हथियार निकलवा रहा है। उदाहरण के लिए, जब हमें एक अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए था, तो हमने तय किया कि हमें अपाचे हेलीकॉप्टर ही लेना है। यह हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा और हमारी ताकत को नए मुकाम पर ले जाएगा। लेकिन अमेरिका अपने नियमों और शर्तों के साथ इससे बेचना चाहता था। उसकी शर्तें थीं कि वह भारत पर भी अपने हथियारों का कंट्रोल बनाए रखेगा। भारत को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। हमें ऐसा हेलीकॉप्टर चाहिए था जिसे हम अपनी मर्जी से कभी भी, कहीं भी और किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, बिना किसी अमेरिकी रोक टोक के। लेकिन अमेरिका इसके लिए राजी नहीं हो रहा था। तभी अचानक खबर आई कि भारत रूस का एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने पर विचार कर रहा है।
यह हेलीकॉप्टर अपनी और काबिलियत के लिए मशहूर है और जैसे ही यह बात अमेरिका तक पहुंची, खेल पलट गया। अब देखिए, रूस ने भारत के साथ ना सिर्फ एलिगेटर हेलीकॉप्टर बेचने की बात की, बल्कि इसे भारत में ही बनाने की पेशकश कर दी। जी हां, जॉइंट प्रोडक्शन की तैयारी ने अमेरिका को बुरी तरह हिला दिया। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ अमेरिका अरबों डॉलर की डील खो देगा, बल्कि भारत और रूस की नजदीकियां फिर से बढ़ जाएंगी। और यही तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता थी। अब अमेरिका को डर सताने लगा कि अगर भारत रूस के करीब चला गया तो वह चीन के खिलाफ जो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है वह धराशायी हो जाएगा। अमेरिका को पता है कि चीन इतनी ताकतवर बन रहा है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो एक दिन वह इंटरनेशनल मंच पर अमेरिका की जगह सुपर पावर बन जाएगा। यही डर अमेरिका को तुरंत झुकने पर मजबूर कर गया। उसने भारत की सारी शर्तें मान ली और अपाचे हेलीकॉप्टर बेच दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका को इतना डर लग गया कि उसने भारत को अपना सबसे बेशकीमती चिन्नोक हेलीकॉप्टर, जिसे दुनिया का बेस्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर माना जाता है, कम दाम में ही बेच डाला। और तो और अमेरिका ने इसे जल्दी से जल्दी भारत को सप्लाई भी कर दिया।